स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि हर रोज़ चैप्टर वाइज, ठीक है, हर रोज़ चैप्टर वाइज आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास, इसके अलावा बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, बीएसएससी 2024 में जितने भी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं सभी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज कराया जाता है। इससे पहले जो है, अगर वीडियो नहीं देखे तो इतिहास का देख लीजिए, प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, ये करा दिए हैं। उसके बाद जो है भूगोल, भूगोल में जो है भारत का भूगोल में जो है भारत का परिचय और राज्यों का परिचय, और जितने भी आज 7वां टॉपिक चलेगा। ठीक है, इससे पहले झील, ये सब जितने भी टॉपिक था हम बता दिए हैं। और आप लोग बहुत कम समय में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ठीक है, अगर हम असफल होते हैं तो उसका कारण हम खुद होंगे, क्योंकि जो है प्रयास तो सभी लोग करते हैं लेकिन पूरे मन से नहीं किया गया। तो एक बार आइए, असफलता प्राप्त करने के बाद फिर से जो है पूरे मन से प्रयास करेंगे और फिर सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ठीक है, अगर आप प्रयास करते हैं भी तो फिर भी जो है दूसरे लोग यही बोलेगा कि पूरे मन से नहीं किया गया, इसलिए और दम लगाना है। ठीक है, तो असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, तो इस बार जो है हमें दिखलाना है और सफलता प्राप्त करना है। ठीक है, आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं आज का टॉपिक, भारत का भूगोल, जो कि 7वां टॉपिक चलेगा। जो कि आज का टॉपिक है नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये ताप्ती नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन सी होगा, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन सी, ताप्ती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कावेरी नदी कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली। ठीक है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, बहुत कम समय में सटीक क्वेश्चन कराते हैं, इसलिए रिवाइज भी कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कराते जाएं और पीछे भूलते जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा कौन घिरा है? तो नर्मदा और ताप्ती द्वारा जो है ऑप्शन बी, सतपुरा घिरा होगा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरा होगा सतपुरा, और अलग कौन करता है? तो विंध्य पर्वत जो है नर्मदा नदी से अलग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य गुजरती है? ठीक है, निम्नलिखित में जो है कौन सी नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला से के मध्य गुजरती है? तो ऑप्शन है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5, स्टील सिटी जो है राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टील सिटी राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे है। ऑप्शन ए में महानदी है, ऐसा नहीं कि महानदी लगाना है। ऑप्शन बी आंसर होगा, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन बी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, और बताइएगा राउरकेला जो है किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो जर्मनी के सहयोग से, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, और ब्राह्मणी नदी के किनारे। निम्नलिखित में सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर अयोध्या। ठीक है, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ऑप्शन सी, अयोध्या होगा। विजय घाट के किनारे स्थित, मतलब विजय घाट किसके किनारे स्थित है? तो विजय घाट जो है यमुना के किनारे स्थित है। और विजय घाट किसके समाधि स्थल है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो विजय घाट जो है भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जो है
समाधि स्थल विजय घाट है, ठीक है। और विजय घाट किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? तो अहमदाबाद के पास दमन एवं दीव है, ठीक है। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? तो दमन एवं दीव। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, संबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो संबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो महानदी के किनारे, ठीक है। और ये जो अभी राउरकेला बताए थे वो ब्राह्मणी नदी के किनारे और संबलपुर महानदी के किनारे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। संबलपुर जो है महानदी के किनारे और राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे, दोनों उड़ीसा में है। देखिए लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ जो है किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन डी गोमती नदी। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन डी गोमती नदी। नासिक अवस्थित है, नासिक जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। नासिक किस नदी के पर अवस्थित है? तो ऑप्शन सी गोदावरी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बेलूर किस नदी के तट पर है? तो बेलूर किस नदी के तट पर है? तो याक्षी नदी, ठीक है। बेलूर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन सी याक्षी नदी होगा, ऑप्शन सी होगा। बेलूर किस नदी के तट पर? याक्षी नदी। ध्यान से सुनिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो झेलम नदी, ऑप्शन सी। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन सी झेलम। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? तो सतलज। पंजाब के जो निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज। सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित मिलान करना है। डेहरी जो है सोन नदी, ठीक है। भागलपुर गंगा नदी किनारे। बक्सर ये गंडक नहीं होगा, ठीक है। बक्सर भी गंगा के किनारे ही होगा। और गया फल्गु के किनारे, ठीक है। तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? तो कौन से प्राचीन नगरी जो है उसके नाम दो नदियों से लिया गया है? तो वाराणसी, ऑप्शन ए होगा, जो कि प्राचीन नदियों से लिया गया है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता था सभी बता दिए। नदी के किनारे बसा शहर, ठीक है। और इससे पहले जो है राष्ट्रीय पार्क एवं वन जीव संरक्षण था, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पार्क एवं वन जीव संरक्षण, उसे भी देख लेना है। भारत के भूगोल में जो है आज 7वां टॉपिक था। और इससे पहले फिर भूमि सुधार एवं मिट्टी कृषि वन क्षेत्र एवं पर्यावरण, ये सब टॉपिक करा चुके हैं। आप लोग अगर वो क्लास नहीं देखें तो पहले वो सब देखिए। हर सब्जेक्ट का शुरुआत करते हैं और अंत भी करते हैं, ठीक है। मतलब शुरू से जो है शुरुआत करते हैं और अंत जो है लास्ट चैप्टर जाकर अंत करते हैं। चैप्टर वाइज है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और करेंट अफेयर्स जैसा कि पहले 2 बजे चलता था, अब 3 बजे किया गया है। और शाम को जो है सेट लगाया गया है बिहार पुलिस का। आप लोग सेट मारकर कमेंट में बताइएगा कि कितना नंबर आता है, ठीक है। तो कल जो बिहार पुलिस का है, फिर बिहार एसआई का चलाते हैं और बीपीएससी सभी का मिक्स सेट चलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है शाम को ग्रुप डिस्कशन, स्पीडी एनसीईआरटी सार संग्रह का ग्रुप डिस्कशन होता है। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।